तबाही की दहलीज पर दुनिया क्यों कही जा रही है, जरा ये भी देखिए। ये परमाणु बॉम्ब, ये डर्टी बॉम्ब, ये अलग अलग तरह के बॉम्ब, ये बॉम्ब्स जिनकी चर्चा की जा रही है, ये कह देने में दो अक्षर आप अपने मुंह से निकाल रहे हैं, ब और म। ये बॉम्ब एक्चुअली कितने खतरनाक है, जरा देखिए। डर्टी बॉम्ब और परमाणु बॉम्ब, इसमें मेजरली अगर आपको फर्क समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए जाहिर है ये पहली बार है कि डर्टी बॉम्ब भी सिनेरियो में अब डिस्कस किया जा रहा है। परमाणुओं के विभाजन से जब परमाणु विखंडित होते हैं, परमाणु सबसे छोटी यूनिट जिससे मिलकर कोई एक वस्तु बनी होती है, उसमें जब विखंडन होता है, जब उसमें फ्यूजन होता है, फिजन होता है, और फ्यूजन तो ये डर्टी बॉम्ब के लिए एक प्रक्रिया को जिसको आप विखंडन कहते हैं और उसका अगर सहारा लिया जाता है तो परमाणु बॉम्ब। मशरूम की तरह, मशरूम क्लाउड जाहिर है इसकी एक टिपिकल क्विंटेसेंशियल पहचान होता है, जब जाता है ऊपर एक छतरी के तरीके का धुआं होता है, वो होता है मशरूम के बादल बनना। और यहां देखिए रेडियो एक्टिव प्रदूषण को जगह पर फैला देता है, क्योंकि वो जो मैंने आपको बताया रेडियो धर्मी पदार्थ इसमें जो मिला होता है, विस्फोटक जब विस्फोट उसमें किया जाता है, डेटोनेट किया जाता है, वो चारों तरफ फैला देता है। विस्फोट से तापमान 4000 डिग्री से भी ज्यादा होता है। तो ये जाहिर है न सिर्फ एक तरीके की तबाही जिसको आप कहते हैं कि बहुत बड़ा किलोटन में विस्फोट होगा, उसके साथ साथ वहां जो तापमान होगा, वहां आने वाले दिनों में रेडियोधर्मी विकिरण जो प्रभाव करेंगे, वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। डर्टी बॉम्ब जो होता है वो तत्काल रेडिएशन का पता नहीं चलने देता, क्योंकि मालूम ही नहीं चलता। आपने बॉम्ब फोड़ा, बॉम्ब में जो क्योंकि आपने जिस प्रक्रिया के सहारे वो बम फोड़ा है वो नाभिकीय प्रक्रिया नहीं है, ना तो वो संलयन है और ना ही वो विखंडन है, तो यहां पता नहीं चलता कि एक्चुअली हुआ क्या है। लेकिन बाद में कुछ सालों बाद जब आपको ये समझ में आता है, कुछ दिनों बाद समझ में आता है कि रेडियोधर्मी असर आपके शरीर में क्यों दिखाई दे रहे हैं, तब पता चलता है कि ये असल में डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल किया गया था। मतलब फूटेगा वो नॉर्मल बॉम्ब की तरह, लेकिन रेडियोधर्मी विकिरण का असर पीछे छोड़ जाएगा, जबकि ये सीधे सीधे यहां परमाणु प्रक्रिया की सहायता से उसमें या तो फ्यूजन किया जाएगा या फिजन किया जाएगा और यहां पर उसको अंजाम दिया जाएगा। ये मेजर डिफरेंसेस हैं। लेकिन अगर इसका डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या वाकई IAEA के इंस्पेक्शन से कुछ पता चल जाने वाला है? वहां पर पहुंचकर क्या वो सर्टिफिकेट दे देने की स्थिति में और रूस उसको मान लेगा क्या? सिवाज सर, ये एक अहम सवाल है। IAEA क्या करेगा वहां जाकर? देखो दिनेश, ऐसा है कि IA जो जाएगा वो इंस्पेक्शन तो करेगा, मगर ये यकीन करना कि डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल हो सकता है नहीं, वो IAEA नहीं बता सकता। मगर सच्चाई ये है कि आप ये देखें, यूक्रेन डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल क्यों करेगा? यूक्रेन के पास सभी वेपन सिस्टम मिल रहे हैं। डर्टी बॉम्ब जो है ये आतंकवादियों का एक बॉम्ब है, जो इसको बोलते हैं चीप एटॉमिक बॉम्ब, और इसकी सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 15-20% है। और जब यूक्रेन के पास सब सामो समाधान हाईमार्स जैसे हथियार मिल रहे हैं, एक से एक बेहतर वेपनी, थर्ड की बात हो रही है जो टम्बनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, पेट्रोइड मिसाइल देगा अमेरिका, ऐसे में यूक्रेन अपने ही इलाके में अगर यूज़ करता है डर्टी बॉम्ब तो आबैल मुझे मार वाली बात है। मुझे कभी नहीं लगता कि यूक्रेन इतनी बड़ी गलती करेगा, क्योंकि ये सच्चाई है, ये एक ग्राउंड बना रहा है रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन करने का। ये लड़ाई जो है ये रूस में नहीं गई है। ये जो 4 इलाके हैं डोनबास के, 2 आप रोस्टक और डोनेट्स्क एरिया और आपका जापोरिजिया और खारासोन, ये है यूक्रेन का, क्रीमिया भी यूक्रेन का। तो ऐसे में ना डर्टी बम इस्तेमाल होगा और ना वो टैक्टिकल न्यूक्लियर। सर लेकिन मैं इसको थोड़ा सर मैं आपके पास लौटता हूं। आशीष, मैं आपके पास ये जानना चाहता हूं, इतनी सारी कंट्रीज के अपने काउंटर पार्ट्स को फोन करके असल में क्या दिखाया है रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने? सॉरी, कम अगेन। रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने अपने इतने सारे काउंटर पार्ट्स को जो कि नेटो से ताल्लुक रखते हैं, फोन करके क्या दिखाया है? बस वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमला होगा तो वो यूक्रेन की तरफ से होगा, लेकिन ये एक असमंजस की और एक कंफ्यूजन वाले स्टेज भी क्रिएट कर रहे हैं ग्लोबली, और इसीलिए वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस मुद्दे को लेकर खुद आ रहे हैं कि यूक्रेन इस्तेमाल कर सकता है डर्टी बम का। केवल और केवल कंफ्यूजन वाली स्थिति बनाई जा रही है। एक और बात जो एक अंडरलाइंग मैसेज भी है वो ये है कि देखिए न्यूक्लियर वर्ड को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, शब्द को, यानी कि आप उसके बारे में जितना बताएंगे, जितना चर्चा करेंगे, जितना बोलेंगे, उतना उसकी नॉर्मलाइजेशन। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, इसको समझिए। ये जो कहा जा रहा है आशीष की तरफ से वो भी समझिए। लोगों को आदत डाली जा रही है, न्यूक्लियर के नाम से चौंकने वाली दुनिया को न्यूक्लियर की आदत डाली जा रही है। लेकिन आदत डालने से क्या चीजें न्यू नॉर्मल, जैसे कोविड के समय कहा गया था, ये न्यूक्लियर के हिसाब से भी न्यू नॉर्मल हो पाएगा क्या? उसके बाद दुनिया बचेगी नहीं?